नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं कबीरदास जी द्वारा रचित साखी संख्या 6 से लेकर 11 तक की सरल व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आइए विषय पर वापस लौटते हैं। अंखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला परा, राम पुकारी पुकारी। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने जीवात्मा के परमात्मा से मिलन की जो चाह है, जो तड़प है, उसे दर्शाया है। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा जो है व्याकुल है, तड़प रही है परमात्मा से मिलने के लिए। तो पंथ निहारी निहारी, आंखों में छाई पड़ गई है, छाइयां पड़ गई हैं। पंथ, रास्ता निहारते निहारते कि कब उनके परमात्मा आएंगे, कब उन्हें दर्शन देंगे। और जिभड़िया छाला पड़ा, जीभों में छाला पड़ गया है, जीभ में। क्यों? राम पुकारी पुकारी, राम का नाम लेते लेते, लेकिन प्रभु के दर्शन दुर्लभ हैं, उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब तक व्यक्ति का मन पवित्र नहीं है और व्यक्ति के मन में सच्ची भक्ति नहीं है, तब तक नाम जपना या परमात्मा की राह देखना कि वो भक्त तक आएंगे, यह व्यर्थ है। तो मन की पवित्रता पर बल दिया गया है, राम नाम के महत्व को समझाया गया है, लेकिन साथ ही साथ मन की पवित्रता पर बल किया है। तब जब तक व्यक्ति का मन पवित्र नहीं होगा, तब तक परमात्मा से उसका मिलन दुर्लभ है, उनके दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ है। आगे बढ़ते हैं। सबे रसायन में किया, हरि रस सम नहीं कोई, रंचक घट में संचरे, तो सब तन कंचन होई। सबे रसायन में किया, कहने का भाव यह है कि जीवन में कितने भी प्रकार के रस का पान व्यक्ति कर चुका है। यहाँ पर कबीरदास जी स्वयं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैंने सभी प्रकार के रस का स्वाद चख लिया है, हरि रस सम नहीं कोई, लेकिन हरि भक्ति के समान, हरि की भक्ति के समान कोई भी रस नहीं है। रंचक घट में संचरे, थोड़ा सा ही रस जैसे ही तन में, घट मतलब शरीर में, संचरे जाता है, जैसे ही थोड़ा सा ही रस शरीर में पहुंचता है, तो उससे क्या होता है? तो सब तन कंचन हुए, तो पूरा संपूर्ण शरीर कंचन, पवित्र, निर्मल बन जाता है। तो यहाँ पर भक्ति के रस के समान पवित्र अन्य किसी रस को नहीं माना गया है। यहाँ भक्ति के महत्व को समझाया गया है, यहाँ पर भक्ति के महत्व को दर्शाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी तेरे नाव परी, जित देखूं तित तू। कहने का भाव क्या है? जब से मैंने परमात्मा का नाम जपना शुरू किया है, तब से क्या हुआ है कि मैं भी तुम्हारे समान हो गया है, तुम में ही लीन हो गया हूं। कौन कह रहा है? ये भाव जो है कबीरदास जी के हैं। वो क्या कह रहे हैं? परमात्मा का नाम जपते जपते कबीरदास जी उनमें ही लीन हो गए हैं। मुझ में रही न हूं, मुझ में रही न हूं, हूं का अर्थ यहाँ अहंकार है। तो मेरे अंदर अहंकार का भाव तनिक भी शेष नहीं है, लेस मात्र भी शेष नहीं बचा है।
वारी तेरे नाव परी, जित देखूं तित तू। और मैं आपके नाम में इस प्रकार डूब गया हूँ। यहाँ पे कबीरदास जी वो नाम जपते जपते ईश्वर में ही, परमात्मा में ही स्वयं को लीन पाते हैं, और वो इस प्रकार उनमें लीन हो गए हैं कि अब जहां देखते हैं उन्हें सिर्फ परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। तो ये जो दोहा है ये नाम जाप के महत्व को दर्शा रहा है कि नाम जप करने से अहंकार भी उनका समाप्त हो गया है, और साथ ही साथ परमात्मा में लीन हो जाने से वो पूरी तरीके से ईश्वर के ही स्वरूप में स्वयं को लीन पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा, तामे ज्योति पिछानी। मन मथुरा, मन को मथुरा बनाया जा सकता है, दिल को द्वारिका माना जा सकता है, और काया काशी, काया को, शरीर को किसके समान बनाया जा सकता है? काशी के समान बनाया जा सकता है। तो ये कब होगा? जब हमारा मन पवित्र होगा, और जब मन पवित्र होगा तो मन में ही मथुरा का वास होगा, हृदय में द्वारिका तीर्थ का वास होगा, और शरीर में काशी का वास होगा। तो मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है। बाहरी दिखावा जो भक्ति के नाम पर हम करते हैं वह व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर कहाँ है? ईश्वर मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, और मन के भीतर जब हम पवित्रता को लाते हैं तब उस स्थिति में हमारा मन ही मथुरा, हृदय ही द्वारिका, और हमारा शरीर काशी के समान बन जाता है। और जो शरीर का 10वां द्वार है अर्थात जो नाभि है वो क्या बन जाता है? देवालय बन जाता है और मंदिर बन जाता है, ठीक है, जिसमें हमें वह ज्योति दिखती है। उस ज्योति की हम पहचान कर पाते हैं जो कि ईश्वरीय ज्योति है, ठीक है। और हमें वास्तविकता का ज्ञान की प्राप्ति होती है। ईश्वर के अनंतम जो स्वरूप है उसके दर्शन हमें अपने शरीर के भीतर ही होते हैं। कब होंगे? जब हमारा मन पवित्र होगा। आगे बढ़ते हैं। हेरत हेरत हे सकी, रहा कबीरा हिराय, बूंद समानी समुद्र में, सोकत हेरी जाए। तो सखी को संबोधित करते हुए यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, मैं परमात्मा को ढूंढने निकली थी, उन्हें खोजते हुए भटक रही थी, मैं स्वयं ही खो गई, मतलब मैं उनके ही स्वरूप में एक हो गई हूँ। यहाँ पे आत्मा का परमात्मा से जो मिलन का भाव है या एक रूपता है, दोनों एक है, ढूंढते ढूंढते एक ही समान वो हो गए हैं। और जिस प्रकार बूंद बूंद को समुद्र में जब हम डालते हैं तो क्या स्थिति रहती है? बूंद को समुद्र में जैसे ही डालेंगे, बूंद समुद्र में मिलकर वो अपना अस्तित्व खो देती है, वो कहीं गायब हो जाती है, उसे फिर अलग नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार मैं भी परमात्मा में ही लीन हो गई हूँ और उन्हीं में अपने आप को एक रूप पाती हूँ, उन्हीं के रूप में स्वयं को देखती हूँ, क्योंकि मेरा स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो गया है। तो यहाँ पे आत्मा परमात्मा के मिलन की बात की गई है। और अंतिम जो साखी है इसे देखते हैं। जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, कुरूप वास्ते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। ये अंतिम जो साखी है इसके माध्यम से कबीरदास जी ने जो निर्गुण ब्रह्म है उनकी विशेषताओं का बखान किया है, वो कैसे दिखते हैं, वो क्या है। तो जाके मुंह माथा नहीं, जिनका ना मुंह है और ना ही उनका सर है, ठीक है, मस्तिष्क नहीं है, और ना तो वो रूपवान है ना ही कुरूप है, ना ही वो रूपवान है ना ही कुरूप है। पुहुप वास्ते पात्रा, जैसे पुहुप फूल का बास, मतलब फूल की जो सुगंध होती है उससे भी वो पतला है, मतलब इतने सूक्ष्म है।
और ऐसा तत्व अनुप, और ऐसे वो तत्व है अनुपम। कौन? निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म की यहाँ विशेषता का बखान यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि वो निराकार है। ठीक है। पुहुप वास्ते पात्रा, मतलब फूलों की सुगंध से भी सूक्ष्म है, मतलब ना उनका रूप है, ना आकार है, ना उन्हें हम दर्शन देख सकते हैं, लेकिन उन्हें बस हम महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुष्पों की खुशबू को हम महसूस कर सकते हैं, और वो इतने अनुपम तत्व है। ठीक है। तो यहाँ निर्गुण ब्रह्म की सत्ता का और उनके निराकार रूप का बखान किया गया है। तो उम्मीद है आज की चर्चा, आज की व्याख्या आपको समझ में आई होगी। आपको साखी से संबंधित कोई भी दुविधा हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उन प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।